नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। हरदा कृषि मंडी में दीपावली के शुभ मुहूर्त की उपज खरीदी में किसान की बल्ले बल्ले हो गई। मंडी में कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुद ही मूंग की बोली लगा दी। मंत्री की बोली लगाते ही किसान की 7,000 रुपए क्विंटल की मूंग का दाम 41,000 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। उपज का 8 गुना ज्यादा भाव मिलने पर किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नीलामी में मंडी कर्मचारियों के बजाय कृषि मंत्री ने उपज के भाव की बोली लगाना शुरू कर दिया। नीलामी शेड में मंत्री के उपज भाव खोलते ही व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर बोली लगाना शुरू कर दिया। बस उसके बाद नाहलखेड़ा गांव के किसान दिनेश शर्मा की मूंग का भाव 41,000 रुपए क्विंटल पर पहुंच गया। किसान को 3 क्विंटल मूंग के 21,000 रुपए की जगह 1,23,000 रुपए उसे मिले। वहीं खिड़की वाला गांव के किसान मोहित की सोयाबीन 5,561 रुपए और नाहलखेड़ा के किसान छोटू पटेल का चना 11,111 रुपए क्विंटल में बिक गया। देश की पहली गौ कैबिनेट मध्य प्रदेश सरकार ने बनाने का फैसला किया है। ये गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए काम करेगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट कर जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि प्रदेश में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने का फैसला लिया है। पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभाग गौ कैबिनेट में शामिल होंगे। इसकी पहली बैठक गौपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गौअभ्यारण्य सलारिया आगरमालवा में रखी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनाव से पहले की घोषणा में गौ मंत्रालय बनाने के साथ साथ पूरे प्रदेश में गौअभ्यारण्य और गौशालाएं बनाने की बात कही थी। कमलनाथ ने कहा, सभी जानते हैं कि अपने पिछले 15 सालों और मौजूदा 8 महीने में शिवराज सरकार ने गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं किया। उल्टा चारे की रकम में कांग्रेस सरकार ने जो 20 रुपए प्रति गाय का प्रावधान किया था उसे भी कम कर दिया। कांग्रेस सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम 1,000 गौशालाओं का निर्माण करवाएंगे। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने लव जिहाद को लेकर बनने वाले कानून और विधेयक को आगामी विधानसभा सत्र में लाने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये बताए कि वो इस विधेयक के पक्ष में है या खिलाफ में। नरोत्तम ने कहा कि धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 में अमेंडमेंट किए गए हैं। लव जिहाद धर्म विशेष से जुड़ा नहीं है। कोई भी जबरदस्ती, लालच, प्रलोभन देकर विवाह करता है तो 5 साल का कठोर कारावास होगा। ऐसी शादी अमान्य हो जाएगी। इसे संज्ञेय और गैर जमानती अपराध माना जाएगा। भाजपा के लिए गीता, गंगा, गौ माता 3 शुभदाता हैं, इसलिए गौ कैबिनेट बनाई गई है। कांग्रेस सरकार 15 महीने बातें करती रही, 15 गौशाला नहीं बनाई। इसके बाद जो प्रगति की वो शिवराज सरकार ने की। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही लव जिहाद विरोधी कानून लाने वाली है। इसे लेकर बुधवार को राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर रामशरण शर्मा ने कहा कि हम कब तक सीता को रूबिया बनने देंगे। रामशरण शर्मा ने कहा कि पाकिस्तान और आईएसआई एजेंट सीता को रूबिया में बदलने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हम कब तक सीता को रूबिया बनने देंगे? कब तक हम सीता को मरने देंगे? मुझे नरगिस और सुनील दत्त की तरह सच्चा प्यार दिखाओ। बताइए कितने सुनील दत्त से कितनी नरगिस ने शादी की? आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को कहा था कि मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रीजनल बिल 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी कर रहा है। इसमें लव जिहाद के खिलाफ 5 साल के कठोर कारावास का प्रावधान होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने अच्छा निर्णय लिया है कि लव जिहाद पर हम कठोर कानून बना रहे हैं। कानून और सख्त बने और सक्रिय बने। अभी 5 साल का सजा का प्रावधान है, मैंने उसमें कहा कि 10 साल की सजा का प्रावधान रखो। अपराधी को डर लगना चाहिए। कहीं ना कहीं इसमें पाकिस्तान के और आईएसआई के एजेंट जुड़े हैं, कट्टरपंथी मुसलमान जुड़े हैं, जो सीता को फंसाकर रूबिया बनाने का षड्यंत्र रचते हैं और रूबिया तक ही नहीं, बाद में उस बेटी के साथ जो है घिनौना कृत्य करते हैं, फोटो खींचकर उसको ब्लैकमेल करते हैं, सामूहिक दुष्कर्म का शिकार बनाया जाता है। बाद में बेटी की हत्या कर दी जाती है, मार दी जाती है। तो बेटी की हत्या तो हिंदुस्तान और मध्य प्रदेश पसंद नहीं करेगा। जिनको जिसमें लव दिखता है उनको तक ठीक है, पर जिहाद को भी देखो। कब तक हम सीता को रूबिया बनने देंगे और कब तक सीता को मरने देंगे? अब बेटी की सुरक्षा का सम्मान हिंदुस्तान को और मध्य प्रदेश को करना चाहिए। केवल लव अगर है तो वो नरगिसा और सुनील दत्त के बीच में था। ऐसा प्यार दिखाओ मुझे। ऐसी कितनी नरगिसा सुनील दत्त के साथ ब्याही गई, जरा बताइए मेरे महापुरुषों। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को संकेत दिए कि अगले सप्ताह मंत्रियों के विभागों का बंटवारा नए सिरे से किया जाएगा। उपचुनाव में 3 मंत्रियों की हार के बाद विभागों को नए सिरे से बांटने की नौबत आई है। मुख्यमंत्री के इस संकेत के बाद यह भी साफ हो गया है कि हाल फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा। भाजपा सूत्रों का कहना है कि आलाकमान और संघ से चर्चा के बाद भी विस्तार की कवायद शुरू होगी। फिलहाल सरकार और पार्टी का ध्यान प्रदेश के विकास पर है और उसी पर काम किया जाएगा।
शिवराज सरकार में कृषि राज्य मंत्री गिरिराज दंडोतिया ने बुधवार को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। दंडोतिया दिमनी से चुनाव लड़ रहे थे। उन्हें कांग्रेस के रविंद्र सिंह तोमर ने 23,000 वोट से हराया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर समर्थक दंडोतिया 2018 का चुनाव कांग्रेस की टिकट पर लड़ रहे थे और वे भाजपा के शिवमंगल सिंह तोमर को करीब 18,000 वोट से हराकर विधायक बने थे। उपचुनाव में 14 मंत्री चुनाव मैदान में उतरे थे। इसमें से 3 इमरती देवी, गिरिराज दंडोतिया और एंदल सिंह कंसाना चुनाव हार गए थे। राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 3 दिन बाद फिर तेज ठंड का दौर शुरू होगा। मौसम वैज्ञानिक एच.एस. पांडे ने बताया कि उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हुई बर्फबारी का असर 20 नवंबर से पड़ने के आसार हैं। इसके कारण भोपाल सहित मालवा, निवाड़, महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल इलाकों के शहरी और कस्बों में रात के तापमान में 3 डिग्री तक गिरावट हो सकती है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी अब मालवांचल के सहारे ही 2023 के विधानसभा चुनाव में वापसी की तैयारी कर रही है। पार्टी का पहला लक्ष्य नगरीय निकाय चुनाव में सफलता पाना है। दरअसल मालवा निमाड़ में हुए नुकसान के कारण ही 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सत्ता से वंचित हुई थी। मालवांचल में 66 सीट में से भाजपा को मात्र 27 सीटें मिली थी। इस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई भाजपा ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव से कर ली है। मालवा निमाड़ अंचल में पार्टी 7 में से 6 सीट पर विजयी रही। इंदौर संभाग में 37 विधानसभा सीटों में से भाजपा के पास पहले 9 सीटें थी, जो बढ़कर अब 12 हो गई हैं। मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद अब संगठन में ऊपर से नीचे तक बदलाव तय है। प्रदेश संगठन ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। हार की समीक्षा होने के बाद इसकी शुरुआत होगी। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से पिछले दिनों नई दिल्ली में मुलाकात कर चुनाव को लेकर प्रारंभिक फीडबैक दिया है। वहीं संगठन में बदलाव को लेकर भी चर्चा हुई है। बताया जा रहा है कि उनके भोपाल लौटने के बाद संगठन इस दिशा में काम शुरू करेगा। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश कांग्रेस को लेकर संगठन की सभी इकाइयों में बदलाव के स्वर उठने लगे हैं। उपचुनाव के समय जो नियुक्तियां की गई थी, उन्हें निरस्त करने की बात उठ रही है। ओलावृष्टि से मुरैना जिले के 8 गांवों में फसलों को नुकसान हुआ है। ये 8 गांव संबलगढ़ विकासखंड के हैं। नुकसान की प्राथमिक जानकारी आने के बाद कलेक्टर अनुराग वर्मा ने इन सभी 8 गांवों में फसलों के नुकसान के सर्वे के आदेश दिए हैं और इस सर्वे की जिम्मेदारी संबलगढ़ SDM अंकिता धाकरे को दी गई है। गौरतलब है कि सोमवार मंगलवार की रात पहले आंधी आई, उसके बाद बारिश हुई। आंधी और बारिश के साथ संबलगढ़ क्षेत्र में ओलावृष्टि भी हुई। कई गांवों में तो इतने ओले बरसे कि खेतों के कूड़ ओले से भर गए और सरसों और गेहूं की जो फसल अंकुरित हुई है, उसको नुकसान हुआ है। जबलपुर गन कैरेज फैक्ट्री ने स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई धनुष तोप सेना की ताकत बनती जा रही है। GCF में तैयार 6 धनुष तोप का ओडिशा राज्य के बालासोर में परीक्षण चल रहा है। यह परीक्षण सैन्य अफसरों के सामने किया जा रहा है। परीक्षण में धनुष तोप की एक से बढ़कर एक खूबियों को देखकर सैन्य अफसर भी उत्साहित नजर आए। GCF बोर्ड को कुल 114 धनुष तोप बनाने का आदेश मिला है। इस वर्ष कुल 18 धनुष तोप बनाने थे। नवंबर में कोरोना मरीज मिलने की रफ्तार बढ़ गई है। 17 दिन में हर रोज औसतन 179 मरीज मिल रहे हैं। ऐसे समय में नगर निगम द्वारा मास्क नहीं पहनने वालों पर ढिलाई बरती जा रही है। जुलाई में हर रोज मास्क नहीं लगाने वाले औसतन 157 लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही थी। तब महीने भर में 4712 के चालान बनाए जा रहे थे। अब आलम यह है कि नवंबर के 17 दिन में बिना मास्क वाले महज 391 लोगों के खिलाफ ही चालानी कार्रवाई की गई। यानी नवंबर में एक दिन में औसतन 23 लोगों के ही चालान बनाए जा रहे हैं। भोपाल में लंबे समय से बंद सिनेप्लेक्स अब खुलने लगे हैं। शहर के मुक्ता, ज्योति, संगम और भारत सिनेप्लेक्स खुल गए हैं। वहीं PVR खुलने के बाद आइनॉक्स भी शुक्रवार से खुलने जा रहा है। खास बात यह है कि संचालकों के सामने सबसे बड़ी समस्या किसी बड़ी फिल्म का रिलीज ना होना है। इस वजह से सिनेप्लेक्स संचालकों के सामने आगे इसके संचालन का संकट है, क्योंकि दर्शक पुरानी फिल्में देखने नहीं आते हैं। शहर में 1 महीने पहले सबसे पहले PVR खुला था। अब धीरे धीरे अन्य सिनेमाघर भी खुलने लगे हैं, लेकिन अब भी दर्शकों की कमी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। प्रदेश के मंदसौर जिले के कई गांवों में दीपावली के दूसरे दिन मनाई जाने वाली सदियों पुरानी परंपरा छोड़ फाड़ कार्यक्रम को लेकर स्थानीय विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया अपनी ही पार्टी भाजपा के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग आमने सामने आ गए। ये परंपरा जिले के शामगढ़ और गरोठ क्षेत्र के लंबे समय से मनाई जा रही है। दरअसल मामला कैबिनेट मंत्री डंग द्वारा कार्यक्रम में शामिल होकर छोड़ पकड़कर गायों से फड़वाने की शुरुआत करने से प्रारंभ हुआ है। विधायक इस परंपरा को पशु क्रूरता से जोड़कर शासन और प्रशासन से ऐसे आयोजनों पर संज्ञान लेने की बात कर रहे हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।